हेलो एवरीवन, 12.2 हम बना रहे थे, ठीक है। क्लास 9 यूरोन फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखेंगे। अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया। तो ट्राइंगल हैं जिनका सेम बेस है और सेम एरिया है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, सेम बेस और सेम एरिया। इफ़ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 26, 28 एंड 30 सेंटीमीटर एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। आपसे कहता है कि जो ट्राइंगल की साइड है 26, 28 और 30 है और पैरेललोग्राम किस बेस पे बना हुआ है, 28 सेंटीमीटर के बेस पे बना हुआ है। तो आपको हाइट बतानी है, ठीक है। तो इसका फिगर देख लेते हैं। कुछ इस तरह से फिगर है, ठीक है। तो नाम दे दें ABCD और E। आप देख सकते हैं ट्राइंगल, ठीक है। और ट्राइंगल के एक बेस पे हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है। तो इसने कहा कि 28 पे ही पैरेललोग्राम बनना है, तो इसको हम 28 मान लेते हैं, इस बेस पे बना हुआ है। और ये वाली साइड हम मान लेंगे 26 और 30, ठीक है। 26 और 30। अब आपसे कहता है पैरेललोग्राम की हाइट। हाइट मतलब ऑब्वियस है, इसकी बात ही कर रहा है। लेकिन हम एक और बात जानते हैं कि इस पैरेललोग्राम का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया दोनों सेम है। तो हमने वही काम करना है कि दोनों का एरिया इक्वल करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस ये है, हाइट ये निकालनी है, और यही एरिया किसके इक्वल होगा, इस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल। तो पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई निकालते हैं, क्योंकि जब ए बी निकालेंगे तभी इक्वल कर पाएंगे, ठीक है। तो ए बी कैसे आएगा, हीरोन से। हमको पता है ए इक्वल टू 26, बी इक्वल टू 28, सी इक्वल टू 30। एस इक्वल टू निकाल लेते हैं 26 प्लस 28, तो जाएगा 84/2। 8 प्लस 6 14 का 4 कैरी 1, 3 प्लस 1 4, 2 6 2 8/2। तो जाएगा 2 4 जाएगा 2 2 4, एस इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आते हैं एरिया पे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी 42 माइनस ए यानी कि 26, 42 माइनस 28, 42 माइनस 30, ठीक है। 42 माइनस 26, 12 माइनस 6 6, 3 माइनस 2 1, 42 माइनस 28। अब आप ये कह सकते हैं कि 26 जब माइनस किया था तो कितना आया, 16 आया। और अब 28 2 और माइनस करेंगे तो और कम आएगा, यानी 14, ठीक है। 16 14 12, ठीक है। एंड 26 28 30। तो इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसको बाहर लेके आते हैं, अंदर पहले फैक्टर करते हैं, तब पता चलेगा क्या आने वाला है। 42 को भी लिख सकते हैं 21 इंटू 2, और 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7 इंटू 2 हो गया फिर ये। और 16 तो 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 14 को 2 इंटू 7 और 12 को 4 इंटू 3। तो अब आप देख सकते हैं ये 4 तो ऑलरेडी बाहर है, इस 4 में से 2 ये बाहर आ जाएगा। ये 2 7 है तो 1 7 बाहर आ जाएगा, 2 3 है तो 1 3 बाहर आ जाएगा, और 2 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा। तो ये सभी बाहर आ गया। तो 4 2 8, ठीक है। 3 2 6 इंटू 7, तो हो जाएगा 8 इंटू 7 6 42, तो हो जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहें तो इसको ऐसा ही भी रखें, क्योंकि हमको बाद में इक्वल करना है, ठीक है। तो उसमें कैलकुलेशन में फ़ायदा होगा। अगर आप चाहें तो उसको ऐसे भी रख सकते हैं। अब ये आया 336, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो ए बी तो हमको पता है 336 है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी कितना होगा, बेस इंटू हाइट 28 इंटू एच, ठीक है, इंटू हाइट लिख देते हैं, चलो। तो जाएगा हाइट इक्वल टू, वैसे एच भी लिख सकते हैं आप, 336/28, ठीक है। तो 336/28, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 12 में कैंसिल होगा, 12 सेंटीमीटर। तो हाइट हमारी कितनी आ गई,
12 सेंटीमीटर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, एरिया निकाला ट्रायंगल का और पैरेललोग्राम की इक्वल कर दिया, क्योंकि उसने हमको पहले ही दे दिया था कि दोनों का एरिया क्या है, सेम बेस और सेम एरिया है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं आप यहाँ पे। A rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze. If each side of the rhombus is 30 and its longer diagonal is 48 meter, how much area of grass field will each cow be getting? ठीक है, तो आपको क्या है कि ये ग्रास शेप, एक रोम्बस शेप फील्ड है, ठीक है, ग्रीन ग्रास जिसमें है, तो उसमें 18 काव हैं और सबको कितना एरिया मिलेगा ग्रेजिंग के लिए, ये आपको बताना है। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं। तो कुछ इस तरह का हम कह देते हैं कि फील्ड है, ठीक है, ABCD, और ये सब पूरा 30 है। अब आपको क्या चाहिए, आपको डायगोनल पता है कि 48 है, ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट जो डायगोनल है ये कितना है, 48। आपसे कह रहा है, सिंपल बात कह रहा है कि इसका एरिया बताओ, ठीक है, मतलब एक काव को कितना मिलेगा ये बताओ। अब सिंपल सी बात है कि अगर इस पूरे रोम्बस का एरिया आप निकाल दें और उसको 18 से डिवाइड कर दें, तो आप कह देंगे कि एक का पता चल जाएगा आपको कि कितना मिलेगा। अब मेन टास्क तो यहाँ पर ये है कि आपको इस रोम्बस का एरिया निकालना है, और रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही होता है। तो पैरेललोग्राम का एरिया तुम जानते हैं क्या होता है, बेस इंटू हाइट। अब उसके लिए हमको बेस पता होना चाहिए, ठीक है, हाइट बेस तो चलो पता है, लेकिन हाइट हमको यहाँ पर नहीं पता है कि हाइट कितनी होगी। तो एक काम करते हैं, ठीक है, इससे इसको यहाँ मिला देते हैं, और हम जानते हैं जो रोम्बस है उसके डायगोनल्स 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। अब अगर 90 पे बाइसेक्ट करते हैं तो अगर 90 पे बाइसेक्ट करते हैं तो क्या होगा, ये 48 पूरा है तो ऑब्वियस है इतना 24 होगा, और ये भी 24 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि हमको पता है 90 है, हमको इस पूरे का एरिया निकालना है। तो हम एक काम करते हैं कि 1 बाई 1 एरिया निकाल के, या फिर सबसे पहले एक काम करते हैं कि इसको O कह देते हैं इन ट्राइंगल ABO। ये देखो ये 90 है तो इसके सामने का हाइपोटेनस 30 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 24 है, AO 24 स्क्वायर प्लस BO, तो हो जाएगा 900। 24 576 होता है, तो ये हो जाएगा BO स्क्वायर ऐसा ही, 900 माइनस 576 तो BO स्क्वायर, ये हो जाएगा 324 इज इक्वल टू BO स्क्वायर, तो BO इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट 324, तो BO इक्वल टू हो जाएगा 18। हमको पता चल गया कि ये 18 मीटर है, ठीक है, इतना 18 है, तो ऑब्वियस है ये बचा हुआ भी 18 ही होगा, ठीक है, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते 90 पे। अब समझो, अब तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, हम कह सकते हैं। तो अब एक काम करते हैं कि इस ABD का एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD निकालते हैं। देखो इस ABD में हाफ बेस क्या होगा, 18 + 18 36, और हाइट क्या होगी 24, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, इसको कर देते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा 12 6 जा 72, 2 7 36, 36 + 7 43, ठीक है, इतना एरिया आया ऊपर वाले का, और इतना ही एरिया किसका होगा, नीचे वाले का। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ABCD 432 × 2 मीटर स्क्वायर, इतना आएगा, पूरे का एरिया पता चल गया हमको। अब हमसे कहा है कि ईच का, ठीक है, कितना मिलेगा, ठीक है, तो हो जाएगा एरिया फॉर ईच काव, ये हो जाएगा 432 × 2/18, तो 2 9 जा 18, तो हो जाएगा 9 4 जा 36, 36 मीन्स 4 और 3 7 72, 9 8 जा 72, तो 48 मीटर स्क्वायर। ओके, तो 48 मीटर स्क्वायर हमारा क्या हो गया आंसर, जो एक काव को कितना एरिया मिलेगा ये हमें पता चल गया, ठीक है। ओके।